हेलो डियर, यू आर मोस्ट वेलकम इन सुपर वाईफाई क्लासेज। डियर, हम लोग इसके पहले क्लास में हम लोग क्या नाउन्स और नंबर को पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्या करेंगे, रूल्स ऑफ नाउन को पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग वहां प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या नाउन्स एंड नंबर को पढ़े थे आज। लेकिन आज की जो क्लास होगी रूल्स ऑफ नाउन के। फ्रेंड्स, क्लास को देरी ना करते हुए चलते हैं रूल्स ऑफ नाउन पर। देखिए फ्रेंड, आते हैं रूल्स ऑफ नाउन पर। देखिए फ्रेंड, आज का जो आपका है रूल्स ऑफ नाउन, नाउन के नियम। देखिए रूल नंबर फर्स्ट क्या है। रूल नंबर फर्स्ट कहता है सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन प्लूरल नंबर। देखिए डियर, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो ऑलवेज यूज इन प्लूरल नंबर। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल में यूज किए जाते हैं। जैसे आपका क्या हुआ, नेम ऑफ ड्रेसेस हो गया, क्या नेम ऑफ ड्रेसेस हो गया। इसी तरह नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया, जिसमें क्या होते हैं टू पार्ट होते हैं। इसी तरह सम अदर्स नाउन्स होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं प्लूरल में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखिए पहला क्या, नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच हैव टू पार्ट्स, मतलब नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट औजारों के नाम विच हैव टू पार्ट्स, जिनके क्या होते हैं दो पार्ट होते हैं। फ्रेंड, क्या दो पार्ट होते हैं। अब आप लोग देखिए, जैसे बात करें हम लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे आपका क्या हो गया, जैसे आपका हो गया टंग्स हो गया, टंग्स हो गया, गूगल्स हो गया। इसी तरह आपका स्पेक्टेकल्स हो गया, स्पेक्टेकल्स हो गया। इसी तरह आपका क्या सीजर्स हो गया, सीजर्स, सीजर्स हो गया। इसी तरह हम बात करते हैं डियर, क्या सीयर्स हो गया, सीयर्स हो गया। इसी तरह बात करते हैं परसेप्स हो गया। इसी तरह हम लोग बात करते हैं परसेप्स हो गया, परसेप्स हो गया। इसी तरह क्या कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे और क्या अब डिवाइडर्स हो गए, क्या डिवाइडर्स हो गया। इसी तरह हम लोग बात करते हैं क्या स्केल्स हो गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इंस्ट्रूमेंट विच हैव टू पार्ट्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें क्या होते हैं दो पार्ट होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं। इसी तरह आपका देखिए पिंसर्स हो गया, क्या पिंसर्स हो गया। इसी तरह एक वर्ड बहुत फेमस है बिनोकुलर्स हो गया, बिनोकुलर्स है, बिनोकुलर्स, समझा, डॉट 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 ETC। देखिए डियर, बात करते हैं जैसे लिखा है नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव टू पार्ट्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें क्या होते हैं टू पार्ट्स होते हैं। कहने की मतलब कुछ हम एज ए एग्जांपल के रूप में दे, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें क्या हो टू पार्ट हो, उसको हम लोग क्या करते हैं ऑलवेज यूज इन प्लूरल, हमेशा क्या करते हैं प्लूरल में यूज करते हैं। जैसे आपका देखिए टंग्स हो गया, चिमटा हो गया, गूगल्स हो गया, स्पेक्टेकल चश्मा हो गया, दोनों में चश्मा होता है, सीजर्स कैंची हो गया, सीयर्स हो गया, परसेप्स हो गया, डिवाइडर्स हो गया, स्केल्स हो गया, पिंसर्स हो गया, क्या बिनोकुल्स हो गया, क्या बिनोकुलर्स हो गया। इसी तरह हम लोग बात करते हैं क्या फ्रेंड, इसी तरह आपको क्लीपर्स भी होता है। फ्रेंड एक वर्ड और आप लोग यहां बढ़ा लीजिए, क्लीपर्स भी होता है, क्या क्लीपर्स है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं चिमटी, क्लीपर्स। देखिए फ्रेंड, अब सेकंड की बात करें नेम ऑफ ड्रेसेस, क्या नेम ऑफ ड्रेसेस की बात करते हैं। जैसे हम लोग नेम ऑफ ड्रेसेस में हम लोग लिखते हैं, जैसे आपका क्या पैंट्स हो गया, स्कर्ट्स हो गया, शर्ट्स हो गए, क्या फ्रेंड शर्ट्स हो गया, शर्ट्स हो गया। इसी तरह आपका क्या शर्ट्स हो गया, शर्ट हो। इसी तरह आपका ट्राउजर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया। इसी तरह आपका क्या पैजामा हो गया, पैजामाज हो गया। इसी तरह हम लोग बात करते हैं क्या ट्राउजर्स, इसे पतलून हो गया, क्या पैंटलून लिखना है लेकिन पढ़ा जाएगा क्या पहना, पतलून हो गया, क्या पतलून्स हो गए। कहने का मतलब क्या हो गया, आपके पैंट्स हो गया, स्कर्ट हो गया, शर्ट हो गया, ट्राउजर्स हो गया, पैजामा हो गया, पतलून्स हो गया, क्या पतलून्स हो गया। इसी तरह हम लोग बात करते हैं शूज हो गया, क्या फ्रेंड शूज हो गया। इसी तरह हम लोग क्या कहने का डॉट 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 ETC। कहने का मीन ये है कि पैंट्स, कहने का मतलब मेरा ये है कि ड्रेसेस, नेम ऑफ ड्रेसेस जिसमें क्या हो टू पार्ट्स हो। आप जैसे क्या होते हैं
अब देखिए फ्रेंड, आपको कभी भी पैंट नहीं कहना, क्या पैंट्स कहना है। इसी तरह आपको क्या स्कर्ट्स कहना है, इसी तरह शर्ट्स कहना है, ट्राउजर्स कहना है, इसी तरह पैजामाज कहना, क्या पतलून कहना, क्या शूज हो गए। इसी तरह एक वर्ड फ्रेंड आपका यहाँ छूट रहा है फ्रेंड, आप लोग और बड़ा टाइट, क्या टाइट्स पूछता है, क्या टाइट्स पूछता है। जैसे आप लोग एक क्या अब क्या टाइट से टाइट से समझा फ्रेंड। कहने का मतलब ये है कि जो नेम ऑफ ड्रेसेस होते हैं वो भी का ऑलवेज यूज इन प्लूरल। समझा फ्रेंड। आशा करते हैं फ्रेंड आगे बात करते हैं, या तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे नेम ऑफ ड्रेसेस हो गया और नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। देखिए फ्रेंड आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए सम अदर्स नाउन्स, कुछ अननाउन भी क्या होते हैं डियर्स, क्या होते हैं हमेशा क्या होते हैं प्लूरल में यूज किए जाते हैं। सम नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं प्लूरल में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपका आर्म्स हो गया, आर्म्स हो गया, अरियर्स हो गया, अरियर्स हो गया, अरियर्स, असेट्स हो गया, कंग्रेचुलेशंस हो गया, कंग्रेचुलेशंस हो गया, क्रीडेंशियल हो गया, क्रीडेंशियल्स हो गया। इसी तरह आपके क्या कंटेंट्स हो गया, क्या कंटेंट्स हो गया। इसी तरह आपके फ्रेंड क्या, इसी तरह आपके कुछ वर्ड क्या और होते हैं, इसी तरह आपका क्या हो जाता है ना, इसी तरह आप कंटेंट्स हो गया, ड्रेग्स हो गया, क्या ड्रेग्स हो गया, ड्रेग्स हो गया। इसी तरह आपका क्या स्पाइस हो गया, क्या स्पाइस हो गया। इसी तरह आपका क्या राशन हो गया, क्या राशंस हो गया। इसी तरह आपका क्या क्वार्टर्स हो गया, क्वार्टर्स हो गया। इसी तरह हम लोग बात करते हैं क्या क्वार्टर्स हो गया। इसी तरह हम लोग फ्रेंड बात करते हैं रिगार्ड्स हो गया, क्या रिगार्ड्स हो गया, रिगार्ड्स। इसी तरह रिक्वायरमेंट्स हो गया, रिक्वायरमेंट्स हो गए। तो कहने का मतलब डॉट 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 फ्रेंड ईटीसी, ये सब क्या होते हैं ऑलवेज यूज इन प्लूरल। देखिए फ्रेंड आपके क्या जैसे असेट्स हो गया, आर्म्स हो गया, अरियर्स हो गया, अनल्स हो गया, अनल्स, अनल्स लिख दिए फ्रेंड, अनल्स लिख सकते हैं आप लोग, क्या अनल्स हो गया। इसी तरह क्या आपके क्या हो गए ना कांग्रेचुलेशन हो, क्रीडेंशियल हो गया, कंटेस्ट हो गया, ड्रेक्स हो गया, स्पाइस हो गया, राशंस हो गया, क्वार्टर्स हो गए, क्या रिगार्ड्स हो गए, रिक्वायरमेंट्स हो गए, क्या रिक्वायरमेंट हो गए। इसी तरह आप कह सकते हैं कस्टम भी होता है, क्या कस्टम्स है, कस्टम्स हो गया। वेजिटेबल भी होता है, वेजिटेबल्स भी क्या होते हैं ऑलवेज यूज प्लूरल। कहने का मतलब आप देखिए फ्रेंड ऐसे कहने की बहुत नाउन है, तो आपको ये याद रखना कौन से नाउन क्या होते हैं, क्या होते हैं जो हमारे क्या होते हैं हमेशा क्या होते हैं, इनको क्या किया जाता है, जिनके में क्या टू पार्ट्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कुछ वर्ड विशेष रूप से जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। देखिए फ्रेंड अब बात करते हैं नोट, नोट नंबर फर्स्ट की बात हम लोग करते हैं। देखिए सफिक्स यस या ईएस को कभी इनके साथ ड्रॉप आउट नहीं किया जाता। कहने का मतलब इनके साथ कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं प्लूरल में यूज किए जाते हैं, उनके साथ लगे हुए सफिक्स यस या ईएस को कभी ड्रॉप आउट नहीं किया जाता। कहने का मतलब है जैसे आप आर्म्स कह देंगे गलत हो जाएगा, अरियर कह देंगे गलत हो जाएगा, असेट्स क्या असेट कह देंगे गलत, लेकिन इन सब के साथ लगे हुए सफिक्स और सफिक्स यस या ईएस को कभी भी ड्रॉप आउट नहीं किया जाता है। इसी तरह हम लोग बात कर दे देखिए दे आर फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब। कहने का मतलब ये फ्रेंड जब कोई नाउन एज अ यूज ए सब्जेक्ट, जब कोई नाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाए और क्या प्लूरल हो तो उनके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होता प्लूरल होता है। अभी एग्जांपल हम लोग देखते हैं और इनका देखिए इनको सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं अ पेयर आप कह सकते हैं सिंगुलर, जैसे सपोज दैट ये लोग क्या है प्लूरल हैं, सिंगुलर बनाने हम लोग क्या कर देंगे अ पेयर ऑफ, अ पीस ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ। इसी तरह हम लोग आइटम्स ऑफ, और आप लोग कह सकते हैं आइटम्स ऑफ, क्या आइटम्स ऑफ। इसी तरह हम लोग बात करते हैं अ पीस ऑफ आइटम्स। इसी तरह हम लोग आर्टिकल्स ऑफ, क्या आर्टिकल ऑफ। कहने का मतलब यह है कि इनको सिंगुलर में यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनको सिंगुलर प्रयोग करने के लिए हम लोग इनके साथ क्या करते हैं
अ पेयर ऑफ अ बिनोकुल्स, ए आर्टिकल, ए आइटम्स, ए आर्टिकल्स आपका प्रयोग करते हैं। फ्रेंड हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे फ्रेंड देखिए बात की है हम लोग, इनके साथ लगे हुए सफिक्स को यस या ईएस को हटाया नहीं जाता। पहले नोट्स क्या है यही था। जैसे हम लोग कह दे एग्जाम्पल की बात, जैसे हम लोग करें एग्जाम्पल की बात करें, जैसे जैसे कह दे हिज पैंट इज टर्न, उसका पैंट क्या फट गया। अब बताओ फ्रेंड ये सही है, बोले आप लोग। देखिए फ्रेंड समझिए, नेम ऑफ ड्रेसेस क्या होते, ऑलवेज यूज एस या ई एस। तो बताएं जब हिज पैंट्स होता है, हिज पैंट होता है, तो हिज पैंट नहीं होता है, क्या होता है, हिज पैंट्स होता है। कहने का मतलब क्या है, आपका सेंटेंस गलत है, इसको आपको सही करना चाहिए था। तो क्या कहना चाहिए था, हिज पैंट्स। अब देखिए क्योंकि ये क्या है, हिज पैंट्स प्लुरल है, तो यहां इज नहीं क्या आर टर्न। कहने का मतलब उसके पैंट क्या फट गए, क्या फट गए। देखिए सेकंड नोट यही था, इनके साथ वर्ब भी क्या होते हैं, प्लुरल प्रयोग किए जाते हैं। नोट सेकंड की बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जो नोट क्या था, तीसरा था, इनका सिंगुलर बना। पहला नंबर देखिए, इनको सिंगुलर बनाने के लिए अ पेयर ऑफ, अ आइटम ऑफ, अ आर्टिकल ऑफ, अ पीस ऑफ, अ बीट ऑफ, इन सब का प्रयोग करके इनका सिंगुलर बना दिया जाता है। देखिए फ्रेंड ये जो एग्जांपल हम आपको बताए, एक बार सी ना एसएससी में पूछा गया, पूछा है अ पेयर ऑफ बिनोकुलर अब फ्रेंड बताना है आपको इज या आर सोल्ड बाई शॉपकीपर, शॉपकीपर नहीं शॉपर, डबल पी करिए फ्रेंड इसको। अ पेयर ऑफ बिनोकुलर्स इज आर सोल्ड बाई शॉपर, दुकानदार के द्वारा। अब फ्रेंड आप लोग बताएं यहाँ क्या किया जाएगा, इज होगा कि आर होगा। देखिए फ्रेंड अभी हम लोग बात किए थे इनका सिंगुलर बनाने हम लोग क्या करते हैं, अ पेयर ऑफ, अ आइटम ऑफ, अ पीस ऑफ, इन सब का प्रयोग करते हैं। जब बताएं आप लोग, जब इनको हम लोग क्या कर दें, सिंगुलर के सेंस कर दिए, अ पेयर ऑफ बिनोकुलर इज, जब एक क्या सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आप लोग बताएं इज लगता है, क्या लगता है, तो सिंगुलर साथ ये जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर वर्ब का पालन करेगा, प्लुरल होगा प्लुरल का। तो यहाँ क्या आर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, यहाँ क्या इज क्या है आपका सही है। समझ फ्रेंड, आशा करते हैं समझ फ्रेंड। अब आते प्रीवियस में देखते हैं हम लोग, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, देखिए लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर क्या था, क्या सम अदर्स में क्या, जैसे आपके आर्म्स हो गए, एरियर्स हो, एसेट्स हो गए, कांग्रेचुलेशन हो, क्रीडेंशियल हो गया, इसी तरह कंटेंट्स हो गया, ड्रेक्स हो गया, स्पाइस हो गया, राशंस हो गए, क्वार्टर्स हो गए, इसी तरह रिगार्ड्स हो गया, रिक्वायरमेंट्स हो गए, अनल्स हो गया, कस्टम्स हो गए, वेजिटेबल्स आर ऑलवेज यूज इन प्लूरल। कहने मतलब ए हमेशा क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। अब नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ए नोट को आप लोग क्या एकदम वेरी आईएमपी समझ लीजिए, एकदम आईएमपी है, समझ जाइए। यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, देखिए सफिक्स यस या इसको कभी भी ड्रॉप आउट नहीं, और आप लोग कभी भी क्या दे रहे हैं, आर्म्स दैट इज रॉन्ग, अरियर गलत है, असेट गलत, कहने का कंग्रेचुलेशन, तो आप लोग कहते हैं ना यू हैव ए लॉट ऑफ कंग्रेचुलेशन, तो कंग्रेचुलेशंस कहना है ना कि कंग्रेचुलेशन। तो कहने मतलब इनके अंत में लगे हुए सफिक्स यस या ईएस को कभी ड्रॉप आउट नहीं किया जाता है। नोट के रूप में बात करते हैं, जब इनके देखिए यही बात है, यस या इसको ड्रॉप आउट नहीं किया जाता है, दे आर फॉलोड बाय प्लूरल, इनके साथ क्या प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और सिंगुलर बनाने के लिए अ पेयर ऑफ, अ पीस ऑफ, अ आर्टिकल ऑफ, इसी तरह हम लोग अ आइटम ऑफ, सॉरी फ्रेंड यहाँ आइटम कर दीजिए, आइटम, ये आइटम आपका क्या फ्रेंड, इसको आइटम कर दीजिए, आइटम, इसको आइटम कर दीजिए, आइटम ऑफ आर्टिकल ऑफ ना सिंगुलर सेंस, इन सिंगुलर सेंस में। क्लियर हो फ्रेंड, आशा करते हैं क्लियर हुआ होगा। आते फ्रेंड नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए रूल नंबर सेकंड है फ्रेंड, पढ़ते हैं। देखिए रूल नंबर सेकंड कहता है सम नाउन्स आर यूज इन सिंगुलर सेंस,
कुछ नाउन्स क्या होते हैं सिंगुलर प्रयोग किए जाते हैं बट दे लुक एज अ प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो क्या सिंगुलर में प्रयोग किए जाते हैं लेकिन लुक लाइक अ प्लूरल, लेकिन क्या होते हैं वो प्लूरल जैसे दिखते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में यस या ईएस क्या लगा रहेगा, क्योंकि देखिए यस या ईएस लग जाने से क्या होता है प्लूरल हो जाता है। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में क्या दिखेंगे, देखने में आपको प्लूरल जैसे दिखेंगे लेकिन रियल रूप में वो क्या होते हैं सिंगुलर होते हैं। जैसे बात करते हैं हम लोग, देखिए क्या है, पहले बात करते हैं नेम ऑफ सब्जेक्ट। क्या फ्रेंड, नेम ऑफ सब्जेक्ट की बात करते हैं। जैसे आपका लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग एज की बात करते हैं, एज जैसे हम लोग, जैसे आपको लोग कहते हैं फिजिक्स है, फिजिक्स, इसी तरह हम लोग कहते हैं सिविक्स है, इसी तरह पॉलिटिक्स है, इसी तरह स्टैटिस्टिक्स है, इसी तरह फोनेटिक्स है, फोनेटिक्स, इसी तरह बात करते हैं फिजिक्स सिविक्स पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स, फोनेटिक्स है, फोनेटिक्स इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स है। कहने ETC कहने का मीन ये है मेरा फ्रेंड कि ऐसे नाउन, ऐसे नेम ऑफ सब्जेक्ट, आप लोग कह सकते ऐसे नेम ऑफ सब्जेक्ट जो सफिक्स, कहने का मतलब उनका क्या हो ICS, क्या ICS के रूप में हो, वे ऑलवेज यूज इन सिंगुलर, वे हमेशा क्या सिंगुलर प्रयोग किए जाते हैं। सेकंड की बात करते हैं नेम ऑफ डिजीज। सेकंड क्या फ्रेंड, नेम ऑफ डिजीज की बात करते हैं। नेम ऑफ डिजीज में आप लोग जैसे कह सकते हैं, आप लोग कहते हैं मम्स है, क्या मम्स है, मम्स है, इसी तरह हम लोग बात करें मीजल्स है, मीजल, इसी तरह बात करते हैं रिकेट्स है, इसी तरह बात करते हैं डायबिटीज है, डायबिटीज, इसी तरह बात करते हैं, देखिए मम्स हो गया, मीजल्स हो गया, रिकेट्स हो गया, डायबिटीज हो गया फ्रेंड, क्या डायबिटीज हो गया। इसी तरह हम लोग बात करते हैं रेबीज, क्या रेबीज की बात करते हैं, रेबीज, देखिए डॉट डॉट ETC। कहने का मीन ए है कि ETC, कहने का मीन ए है कि नेम ऑफ ड्रेस, देखिए नेम ऑफ क्या सब्जेक्ट और नेम ऑफ डिजीज ऑलवेज यूज इन, देखिए इनके अंत में क्या यस या ईएस लगा है लेकिन ये क्या होते हैं रियल रूप में क्या होते हैं सिंगुलर माने जाते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट की बात करते हैं, तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्या नेम ऑफ गेम्स, क्या फ्रेंड नेम ऑफ गेम्स की बात करते हैं। तीसरा क्या है नेम ऑफ गेम की बात करते हैं हम लोग। नेम ऑफ गेम में जैसे आप लोग कहते हैं, जैसे हम लोग एज बात करते हैं, जैसे आपका क्या एथलेटिक्स हो गया, एथलेटिक्स हो गया, इसी तरह जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक्स, इसी तरह बात करें बिलियर्ड्स है, बिलियर्ड्स, इसी तरह बात करते हैं देखिए एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, बिलियर्ड्स, क्या बिलियर्ड्स, इसी तरह डार्ट्स है, डार्ट्स डॉट डॉट ETC। कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि जो नेम ऑफ क्या होते हैं नेम ऑफ गेम्स, जैसे आपके एथलेटिक्स हो गया, जिम्नास्टिक्स हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, डार्ट्स हो गया। इसी तरह नेम ऑफ बात करते हैं नेम ऑफ बुक्स। कुछ बुक्स ऐसे होते वो भी क्या होते हैं प्लूरल प्रयोग किए जाते हैं, क्या होते हैं प्लूरल प्रयोग किए जाते हैं डियर। जैसे आपका हो गया गुलिवर ट्रेवल्स है, जैसे हम लोग बात करते हैं गुलिवर से ट्रेवल से, अरेबियन नाइट है, अरेबियन नाइट से, द टेल ऑफ शेक्सपियर, द टेल्स ऑफ शेक्सपियर, इसी तरह हम लोग बात करते हैं फ्रेंड क्या थ्री मस्केटियर्स है, इसी तरह बात करते हैं क्या थ्री है मस्केटियर्स। कहने का मतलब ये है कि जैसे गुलिवर ट्रेवल्स है, अरेबियन नाइट्स है, द टेल्स ऑफ शेक्सपियर एंड थ्री मस्केटियर्स।
नेम ऑफ बुक्स की बात के बाद हम लोग बात करते हैं नेम ऑफ कंट्रीज। क्या नेम ऑफ कंट्रीज बात करते हैं, जैसे हम लोग यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम्स है, इसी तरह हम लोग क्या फ्रेंड देखिए, अब आपको याद करना है क्या, पहला आपका क्या था, नेम ऑफ सब्जेक्ट था, क्या था, नेम ऑफ सब्जेक्ट था। सेकंड क्या था, नेम ऑफ गेम था। थर्ड क्या था, नेम ऑफ क्या, नेम ऑफ गेम था। नेम ऑफ बुक था। नेम ऑफ कंट्रीज थे। इसी तरह क्या नेम। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट तीसरा की बात करते हैं फ्रेंड। तीसरे नेक्स्ट क्या बात करते हैं, देखिए सम अदर्स नाउन्स। अब सम अदर्स नाउन की बात करते हैं। कुछ और नाउन होते हैं डियर, जैसे आप लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे आप लोग इनिंग्स कहते हैं, क्या इनिंग्स कहते हैं, इनिंग्स कहते हैं। इसी तरह आप लोग समन्स कहते हैं, समन्स कहते हैं। इसी तरह हम लोग क्या सीरीज कहते हैं। इसी तरह क्या न्यूज। देखिए डियर्स, यहाँ ए वाले 4 वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन क्या करता है, हमेशा बनाता। देखिए क्या नेम सम अदर, देखिए इनिंग्स हो गया, क्या समन्स हो गया, सीरीज हो गया, इसी तरह क्या न्यूज हो गया। ये 4 वर्ड क्या देखने में क्या है प्लूरल है, लेकिन रियल रूप में क्या माने जाते हैं, सिंगुलर। अब बात हम लोग नोट की करते हैं, क्या डियर नोट की बात करते हैं। देखिए सफिक्स यस या ईएस को कभी हटाया नहीं जाता। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो नेम ऑफ सब्जेक्ट हो, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, अभी आप लोग कहें मैथमेटिक्स है, तो आप लोग मैथमेटिक्स सिर्फ मैथमेटिक्स कहें, दैट इज रॉन्ग, या क्या गलत। इसी तरह फिजिक्स गलत है, तो फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, सिविक्स है, स्टैटिक्स है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, फोनेटिक्स है। कहने का मतलब यह है कि इनके अंत में लगे हुए सफिक्स यस या ईएस को कभी ड्रॉप आउट नहीं किया जाता है। सेकंड नोट की बात करते हैं, इफ आर्टिकल द एंड पोसेसिव आर यूज बिफोर देम देन दे टेक प्लूरल। कहने का मतलब यह है कि डियर जब नेम ऑफ सब्जेक्ट के पहले, कहने का मतलब यह है कि नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट, जब नेम ऑफ सब्जेक्ट के पहले क्या आर्टिकल द आ जाए या कोई पोसेसिव आ जाए, तो वो लोग क्या हमेशा प्लूरल मान लिए जाते हैं। तो हमेशा प्लूरल मान लिए। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग यहाँ, जैसे हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात कर दे, माई मैथमेटिक्स इज ए पुअर। तो बताए फ्रेंड, देखिए अब समझे, माई मैथमेटिक्स मेरा गणित इज पुअर, गरीब नहीं है मतलब कमजोर है। ये बताए डियर, हम बोले हैं, देखिए यहाँ क्या लिखा है, आर्टिकल, क्या आर्टिकल आ जाए, अब क्या पोसेसिव आ जाए, तो नेम ऑफ सब्जेक्ट ऑलवेज यूज इन प्लूरल। तो ये बताए आपका माई क्या है, पोसेसिव है ना। जब आपका माई पोसेसिव है तो मैथमेटिक्स नेम ऑफ सब्जेक्ट पहले क्या है, नेम ऑफ सब्जेक्ट के पहले हम बोले क्या पोसेसिव है, तो वो हमेशा कैसे ट्रीट करते, एज अ प्लूरल। तो यहाँ इज नहीं करना चाहिए था, एग्जामिनर को आपको क्या कर देना, इज के स्थान इज आपका क्या है, रॉन्ग है, यहाँ आपको क्या कर देना चाहिए था, आर। क्लियर फ्रेंड, आशा करते हैं क्लियर होगा। नेक्स्ट थर्ड नोट की बात करते हैं, अनकाउंट। देखिए अनकाउंट, अच्छा रूल थर्ड है फ्रेंड, क्या रूल थर्ड है, ये नेक्स्ट पेज पर हम लोग बात कर लेते हैं। ये क्या है, रूल थर्ड है। तो फ्रेंड अब आप फ्रेंड इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको इरेज हम कर देते हैं। देखिए फ्रेंड आते हैं, ये रूल थर्ड की बात करते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड अब रूल थर्ड है, क्या ये रूल थर्ड है। देखिए रूल थर्ड है, देखिए अनकाउंटेबल नाउन आर यूज इन सिंगुलर फॉर्म। कहने का मतलब जितने भी अनकाउंटेबल होते, क्या जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर नंबर, हमेशा वो क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर प्रयोग किए जाते हैं। देखिए हम लोग जो वहाँ क्लासिफिकेशन नाउन की बात किए थे, वहाँ आप 2 प्रकार बताए थे, एक क्या होता है काउंटेबल होता है, क्या होता है अनकाउंटेबल होता है। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ऑलवेज यूज इन सिंगुलर, हमेशा वो क्या सिंगुलर प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग क्या कहते हैं, जैसे वाटर हो गया, वाटर से नहीं कहना और वाटर से कहना, इसका मतलब उसका सेंस बदल जाएगा या तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। कहने मतलब जितने भी अनकाउंटेबल होते हैं वो नाउन कभी भी क्या होते हैं,
हमेशा वो लोग सिंगुलर प्रयोग किए जाए, कभी भी प्लूरल प्रयोग किए नहीं जाते हैं। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम नोट करते हैं फ्रेंड। जैसे एज की बात करते हैं, जैसे आप लोग एज की बात करते हैं, जैसे आप लोग कहते हैं बैगेज, बैगेज, इसी तरह लागेज, इसी तरह हम लोग कहते हैं पोएट्री, पोएट्री, सीनरी, स्टेशनरी, ज्वेलरी, ज्वेलरी, इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्री, इसी तरह फर्नीचर, इसी तरह फ्यूल, इसी तरह आप बात करते हैं फ्यूल, इसी तरह क्या आपके डस्ट, डर्ट कर दीजिए, डर्ट, इसी तरह कुछ वर्ड और बात करते हैं फ्रेंड। बैगेज हो गया, लागेज हो गया, पोएट्री हो गया, सीनरी हो गया, स्टेशनरी हो गया, क्या ज्वेलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फर्नीचर हो गया, क्या फर्नीचर हो गया। इसी तरह हम लोग बात करते हैं क्या एडवाइस हो गया, डियर एडवाइस भी बहुत पूछता है, एडवाइस हो गया। इसी तरह हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं, कुछ वर्ड और बात कर लेते हैं, क्या कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे आपका क्या एडवाइस हो गया, क्या एडवाइस हो गया। इसी तरह हम लोग बात करते हैं मशीनरी, मशीनरी हो गया, मशीनरी हो गया। इसी तरह एम्ब्रॉयडरी हो गया, एम्ब्रॉयडरी हो गया। इसी तरह हम लोग बात करते हैं क्या ज्वेलरी हो गया फ्रेंड, ज्वेलरी की बात तो हम लोग कर सकते थे। सीनरी, स्टेशनरी हो गया थे। कुछ वर्ड और जैसे हो गया आपके परसेंटेज हो गया, ये भी पूछता परसेंटेज हो गया, परसेंटेज हो गए। इसी तरह वेस्टेज हो गया, वेस्टेज हो गया, डॉट 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 etc। कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड आपको इनको क्या करना मगअप कर देना, क्या मगअप कर देना। आपको एक वर्ड याद कर लीजिए मगअप, क्या था डियर मग अप, मग अप कहते हैं या इसी को हम लोग कहते हैं क्रैम, क्या क्रैम मीन्स होता है रटना। देखिए डियर इसमें कुछ करना नहीं, इसको क्या करना है मगअप कर देना है, क्या मगअप कर लेना है। हम लोग आते हैं प्रीवियस में थोड़ा देखते हैं। देखिए कहने का मतलब इन सब वर्ड को आप लोग रट डालिए। देखिए बैगेज हो गया, लागेज हो गया, पोएट्री हो गया, सीनरी हो गया, स्टेशनरी हो गया, और क्या ज्वेलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फर्नीचर हो गया, फ्यूल हो गया, डर्ट हो गया, एडवाइस हो गया। इसी तरह हम लोग बात करते आगे बात देखिए क्या है। इस तरह मशीनरी हो गया, एम्ब्रॉयडरी हो गया, परसेंटेज हो गया, वेस्टेज हो गया। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा बराबर इनसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या डियर इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें बात हम लोग बात करते हैं, देखिए अब इसमें कुछ नोट की बात करते हैं, नोट की बात करते हैं हम लोग, नोट की बात करते हैं, क्या नोट की बात करते हैं। देखिए डियर अब आपको एकदम बी केयर से माइंड अप कर देना है। देखिए वी शुड नॉट ऐड सफिक्स यस या ईएस विद देम। पहला नंबर इनके साथ सफिक्स यस या ईएस कभी भी जोड़ा नहीं जाता। सेकंड नोट की बात करते हैं आपका क्या फर्स्ट हो गया। सेकंड नोट की बात हम लोग करते हैं दे टेक सिंगुलर वर्ब, क्या सिंगुलर वर्ब। कहने का मतलब ये है कि ये हमेशा क्या लेते हैं सिंगुलर वर्ब लेते हैं। सेकंड नोट की बात करते हैं वी शुड नॉट यूज आर्टिकल एन बिफोर देम। देखिए डियर
इस नोट को विशेष ध्यान रखना है। पहला नंबर क्या है, वी शुड नॉट ऐड सफिक्स यस या ईएस विद देम। कहने मतलब जितने भी ए वर्ड हैं इनके साथ कभी भी सफिक्स यस या ईएस को जोड़कर कभी भी इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता। जैसे आपसे कोई कह दे पोएट्रीज, दैट इज रॉन्ग, सीनरीज गलत है, परसेंटेज गलत है। कहने मतलब इनके साथ जितने भी वर्ड अभी हम लिखाए हैं प्रीवियस में, कहने साथ इनके साथ कभी भी सफिक्स यस या ईएस जोड़कर कभी भी इनका प्लूरल नहीं बनाते थे। सेकेंड नोट की बात करते, दे टेक सिंगुलर वर्ब। ये बताया डियर, जब ऑलरेडी ये लोग क्या होते हैं, सिंगुलर हैं, जब सिंगुलर नाउन्स के साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नोट थर्ड की बात करते हैं, वी शुड नॉट यूज आर्टिकल ए एन एंड बिफोर देम। कहने का मतलब, अब देखिए डियर, इतना ही नहीं, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जितने भी होते हैं उनके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब नोट में एक चौथा नोट हम लोग लिखेंगे, वी शुड यूज a piece of a article of a advice, a piece of article of a item of an item of, लिखिए n, फ्रेंड यहाँ भी n लिख दीजिए फ्रेंड। उसके पहले देखिए वहाँ आइटम लिखे थे, वहाँ भी आई कर लीजिए, एन कर लीजिए, एन आइटम ऑफ ना, इन द सेंस ऑफ, इन सिंगुलर सेंस, इन इज इट सी इन सिंगुलर सेंस, इन सिंगुलर सेंस। कहने मतलब एक के अर्थ में, क्या, एक के अर्थ में, एक के अर्थ में, देखिए डियर, अब समझते हैं एक के अर्थ में। अब समझना है, देखिए 4 नोट से ही आपको याद रखने हैं। पहला नंबर, इनके साथ सफिक्स या यस या ईएस को नहीं ऐड करना है। सेकंड नोट की बात करते, दे टेक सिंगुलर वर्ब, इनके साथ क्या, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट की बात करते, वी शुड नॉट यूज आर्टिकल, इनके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करते। और आप लोग ए और एन के सेंस में प्रयोग करना है तो इसके पहले आप लोग को आइटम ऑफ, आ पीस ऑफ, आइटम ऑफ, आर्टिकल ऑफ, आप बीट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह नोट फोर्थ की बात करते हैं, वी शुड नॉट, वी शुड यूज, हमें प्रयोग करना चाहिए, आप पीस ऑफ, वही बात जो हम बता चुके। अब देखिए डियर, अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अब एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। जैसे कह दे, अब देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे she gives me an advice, डियर बताएं ये सेंटेंस आपका क्या है, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, बताएं डियर। अब देखिए डियर, ये क्या है, रॉन्ग है। देखिए अभी हम लोग बात किए थे, वहां देखिए एडवाइस था, हम लोग बताए हैं कि जो अभी जैसे लॉगेज हो गया, बैगेज हो गया, इन सब के साथ कभी भी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता। ए क्या है, रॉन्ग है, क्या है, रॉन्ग है। अब बताएं एन लगाना सही नहीं, ए भी सही होगा, इसको कहना चाहिए था, क्योंकि आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो इसको कर देना चाहिए था सी। इसको आप लोग क्या, इसको सही करेंगे, सी गिव्स मी a piece of advice, क्या, एडवाइस। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, क्या, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे करें, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी अट्रैक्टिव, बताया यार, ये सही है। देखते हैं, अभी हम लोग बात किए थे से सीनरी हो गया, पोइट्री हो गया, ज्वेलरी हो गया, परसेंटेज हो गया, लागेज हो गया, बैगेज हो गया,
इन सब का कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता। तो कहने का मतलब है कि आपका सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ सीनरी, क्योंकि सीनरी का कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता। इसको आपको करना होगा, तो इसको करेक्ट करना हो तो क्या करना चाहिए, इसको द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी अट्रैक्टिव। क्या डियर समझ में? देखिए कहने का मतलब इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता है। डियर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आते डियर नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए रूल नंबर 4, देखिए डियर रूल नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए लिखा है रूल नंबर 4 की बात हम लोग करते हैं। लिखा क्या है, सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स लुक सिंगुलर बट दे आर प्लूरल। देखिए डियर कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, लेकिन मूल रूप में होते क्या है, प्लूरल। क्या प्लूरल, जैसे अब क्या चिल्ड्रेन हो गया, पीपल हो गया, इसी तरह कैटल हो गया, इसी तरह क्या पीसेंट्री, इसी तरह ना कैवेलरी। कहने में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो देखने में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, लेकिन मूल रूप में माने क्या जाते हैं, प्लूरल। क्या प्लूरल। एज जैसे हम लोग बात करते हैं, क्या एज बात करते हैं डियर, जैसे हम लोग एज की बात करते हैं, जैसे आपका कैटल हो गया, क्या कैटल हो गया, इसी तरह कैवेलरी हो गया, कैवलरी हो गया, इसी तरह ना पीसेंट्री हो गया, पीसेंट्री हो गया, इसी तरह डियर पाउल्ट्री हो गया, पाउल्ट्री हो गया, इसी तरह आपका क्या, इसी तरह कैटल हो गया, कैवलरी हो गया, पीसेंट्री हो गया, पाउल्ट्री हो गया, इसी तरह पीपल हो गया, पीपल हो गया, इसी तरह हम बात करते हैं चिल्ड्रेन हो गया, चिल्ड्रेन हो गया, इसी तरह हम लोग बात करते चिल्ड्रेन हो गया, क्या चिल्ड्रेन हो गया, इसी तरह हम लोग ह्यूमैनिटी हो गया, ह्यूमैनिटी हो गया, इसी तरह नोबेल्टी हो गया, इसी तरह डियर क्या, इसी तरह हम लोग बात करते हैं क्या हो जाएगा आपका नोबेल्टी, एडमायरटली हो गया, नोबेल्टी हो गया, नोबेल्टी हो गया, इसी तरह फॉक भी होता है डियर, क्या फॉक मीन्स लोग होते हैं, FOLK .etc। कहने का मतलब एक ही डियर देखिए अब देखने में क्या है, देखने में तो आपको क्या सिंगुलर जैसे हैं, लेकिन मूल रूप में माने क्या जाते प्लूरल। अब देखिए कैटल प्लूरल है, कैवलरी, पीसेंट्री, पोल्ट्री, पीपल, चिल्ड्रेन, ह्यूमैनिटी, नोबेल्टी, फॉक, ये सब देखने में क्या दिख रहे हैं, क्या देखने में आपको लग रहे हैं, क्या क्लर्जी भी होता है डियर, एक वर्ड और बढ़ा लीजिए आप लोग, क्लर्जरी भी कर लीजिए, क्लर्जी। कहने मतलब ये लोग देखने में क्या होते हैं, देखने में लग रहे हैं क्या सिंगुलर, लेकिन मूल रूप में क्या होते हैं प्लूरल होते हैं, क्या प्लूरल होते हैं। अब इनको देखिए थोड़ा सा नोट्स बात करते हैं हम लोग। देखिए नोट की बात करता है, सफिक्स यस या ईएस आर नॉट ऐड विद देम। कहने का मतलब ये है कि इनके साथ कभी भी सफिक्स यस या ईएस को कभी भी ऐड नहीं किया जाता। क्यों डियर, क्योंकि ऑलरेडी जब ये लोग प्लूरल में हैं तो इनके साथ आप लोग यस या ईएस करके और प्लूरल बनाएंगे नहीं। जब ऑलरेडी कोई वर्ड प्लूरल में रहता है उनके साथ कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता। जैसे आप कोई बात करते, जैसे आप लोग ये बताएं, जैसे आप लोग बताएं मैन का प्लूरल क्या होता है, मेन होता है ना। अब बताओ मेन में आप लोग एस या ईएस जबरदस्ती लगाओगे तो क्या है, रंग है, क्योंकि ए ऑलरेडी क्या होते हैं प्लूरल होते, इसलिए इनके साथ कभी भी इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्या एग्जाम्पल की बात हम लोग करते हैं, यहाँ हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्या एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल की बात जैसे हम लोग करते हैं, जैसे कहते कैटल्स आर ग्रेजिंग, ये बताया डियर ग्रेजिंग, बताया डियर ये सेंटेंस आपका गलत है एक सही है। अब आपको बताना है, ये बताया कैटल क्या है, कैटल आल आप पहले से क्या है जब प्लूरल है तो इसके साथ आप लोग यस या इस और प्लूरल बनाएंगे नहीं डियर, यही बात रखना है आपको, इनको मार्कअप कर देना। तो कैटल्स नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिर्फ कैटल होना चाहिए, क्योंकि ये होते कैटल और ग्रेजिंग, क्या कैटल चल रहे हैं। और बात एक बात और याद रखना डियर, क्योंकि ये लोग होते क्या ऑलरेडी जब प्लूरल हैं तो इनके साथ वर्ब भी क्या प्लूरल होना चाहिए। जैसे कह दें एग्जाम्पल, नेक्स्ट की बात हम लोग जैसे करें, नेक्स्ट की बात करते जैसे द पीपल इज
कमिंग फ्रॉम पटना। ये बताया डियर, ये सही है। अब समझिए, जब द पीपल आर रेडी क्या प्लूरल है, जब प्लूरल है तो इनके साथ वर्ब क्या होने चाहिए, इनके साथ वर्ब भी क्या प्लूरल होने चाहिए। तो यहाँ ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। क्या डियर, क्लियर हुआ? आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। डियर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। देखिए रूल नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए रूल नंबर 5 कहता है सम नाउन्स हैव द सिंगुलर एंड प्लूरल लाइक। कहने मतलब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में क्या एक समान होते हैं। कहने मतलब कुछ नाउन ऐसे होते हैं, चाहे उनका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों क्या होते हैं, अलाइक होते हैं, दोनों एक समान होते हैं। जैसे आपका शिप हो गया, तो शिप चाहे सिंगुलर के सेंस में यूज किया जाए चाहे प्लूरल सेंस में यूज, इनके साथ क्या हमेशा, चाहे आप सिंगुलर के सेंस में यूज करें चाहे प्लूरल के सेंस में, कहने मतलब ये दोनों सेंस में प्रयोग किए जाते हैं। अब इनमें आपको कुछ वर्ड क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। जैसे आपको कह दें एज की बात करें डियर, एज की बात करते हैं हम लोग, एज जैसे आपका क्या मैनकाइंड हो गया, मैनकाइंड। इसी तरह हम लोग बात करते हैं वर्मिन, क्या वर्मिन। इसी तरह हम बात करते हैं शिप पे, क्या डियर शिप पे। इसी तरह हम लोग बात करते हैं फिश से, क्या फिश से। इसी तरह कुछ वर्ड और बात करते हैं, क्या डियर हो गया, क्या डियर हो गया, डियर हो गया। इसी तरह हम लोग बात करते हैं, क्या डियर हो गए, क्या डियर हो गया। इसी तरह शिप हो गया, स्पाइस हो गया, मैनकाइंड हो गया, क्या मैनकाइंड हो गया, फिश हो गया, ऑफ स्प्रिंग हो गए, क्या ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग्स हो गया, ऑफ स्प्रिंग्स हो गया, ऑफ स्प्रिंग। डियर स्प्रिंग्स में ऑफ स्प्रिंग होता है, क्या ऑफ स्प्रिंग होता है। इसी तरह हम लोग बात करते हैं, क्या ऑफ स्प्रिंग की बात करते हैं। इसके बाद इसी तरह हम लोग एयर स्पाइसेस कहते हैं, क्या स्पाइसेस लिखा गया, नहीं डियर नहीं लिखा, स्पाइसेस होता है, क्या स्पीसीज होता है, स्पीसीज। इसी तरह कुछ ETC, कहने का मतलब ये है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी क्या प्रयोग किए जाते हैं। तो कहने मतलब यहाँ गलती होने के बाद बस याद रखना, इनके साथ कभी भी आप लोग यस यस ना, कभी भी जैसे आप लोग मैनकाइंड कर रहे हैं, मैनकाइंड दैट इज रॉन्ग, वर्मिन्स शिप्स गलत है, कहने ये ऑलरेडी क्या होते हैं प्लूरल होते, इनके साथ कभी भी क्या प्लूरल नहीं बनाया जाता है। अब देखिए डियर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, कुछ सिर्फ कुछ मछलियां होती हैं, क्या कुछ मछलियां होती जो ऑलरेडी क्या होती, ये भी क्या दोनों सेंस में प्रयोग किए जाते हैं। सम से कह दे ना, कुछ समुद्री ना मछलियां, हिंदी में ऐसे लिख लीजिए, कुछ समुद्री मछलियां। फिर ए भी क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं एक सेंस में प्रयोग किए जाते हैं। इनके साथ कब देखिए आपको जैसे टर्बट का, क्या टर्बट कह दें, टर्बट कह दें, मैकरेल कह दें, क्या मैकरेल कह दें। इसी तरह मैकरेल कह दें, क्या मैकरेल कह दें। इसी तरह टर्बट डियर यहाँ टर्बाट करिए, टर्बाट हो गया, क्या टर्बाट हो गया, मैकरेल हो गया, क्या मैकरेल हो गया, क्या मैकरेल हो गया। इसे पाइक हो गया, सलमन हो गया, क्या पाइक हो गया, क्या पाइक हो गया। इसकी सरमन, सरमन क्या डियर क्या है, सलमान है, क्या है सलमान। कहने का मतलब एक क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं एक समान होते हैं। यूज है, आर यूज्ड लाइक अ सिंगुलर एंड प्लूरल, लाइक अ सिंगुलर एंड प्लूरल। कहने का मतलब ये है कि इनका सिंगुलर प्लूरल क्या एक समान होता है। तो क्या इनका प्लूरल सिंगुलर क्या होता है, मैकरेल, सीके कर दीजिए डियर, मैकरेल। कहना टर्बाट हो गया, मैकरेल हो गया, पाइक हो गया, सलमान। आर यूज्ड लाइक सिंगुलर एंड प्लूरल। कहने मतलब ये दोनों क्या होते हैं सिंगुलर और प्लूरल एक समान प्रयोग किए जाते हैं। समझा फिर डियर, आशा करते समझा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो डियर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आते डियर नेक्स्ट की बात करते हैं, आते हैं रूल नंबर नेक्स्ट। देखिए रूल नंबर 6 की बात करते हैं। कलेक्टिव नाउन्स आर यूज विद द सिंगुलर वर्ब व्हेन दे आर यूज अ ग्रुप एंड यूनियन बट दे डिनोट द इंडिविजुअल वर्ब दे आर प्लूरल। कहने मतलब देखिए डियर एकदम आसान, देखिए कहने मतलब कलेक्टिव नाउन से जब एक मत का भाव प्रकट हो तो सिंगुलर में, जब बहुमत का भाव प्रकट होता है प्लूरल में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए एक हम फिगर आपको बना देते हैं, जैसे कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं हम लोग, क्या कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। आप फिगर ऐसे बना लीजिए, कलेक्टिव नाउन जब एक मत हो, क्या एक मत जिसको हम लोग कहते हैं यूनियन, क्या यहाँ देखिए लिखा है यूनियन, क्या डियर यूनियन, एक मत हो एक और क्या होता है इसी तरह क्या है बहुमत, क्या है बहुमत। जब बहुमत का बात करते हैं, क्या बहुमत की बात करते हैं, देखिए बहुमत क्या किया, देखिए वहां लिखा है व्हेन दे आर यूज ग्रुप एंड यूनियन दे आर डिनोट इंडिविजुअल। लेकिन जब इंडिविजुअल की बात करें, क्या अलग अलग की बात करें, क्या इंडिविजुअल की बात करें तो जब एक मत होगा तो ये लोग क्या प्रयोग किए जाएंगे, सिंगुलर है, क्या प्रयोग किए जाएंगे सिंगुलर। लेकिन बहुमत में जब ये लोग प्रयोग किए जाए तो क्या हो जाएंगे प्लूरल। समझ डियर आज तक देखिए आपको को नहीं, देखिए जब कलेक्टिव नाउन से एक मत का भाव प्रकट हो तो क्या होंगे सिंगुलर प्रयोग होंगे, जब बहुमत का प्रयोग हो तो क्या होंगे प्लूरल में प्रयोग किए जाते हैं, क्या प्लूरल में प्रयोग किए जाते हैं। अब जैसे आपको समझना है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। द कमेटी, द कमेटी, कमेटी की स्पेलिंग डियर रट लेना, COMMITTEE ना। द कमेटी यहाँ आपको क्या कर देना है, यहाँ आपको इज या आर बोथ ना, द कमेटी इज आर डिवाइडेड ना, कमेटी बढ़ गई है, क्या कमेटी बढ़ गई है ऑन दिस ना, डिवाइडेड, द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू, ऑन दिस इशू, ऑन दिस इशू। बताएं डियर, अब आपको क्या करना है बताना है, ये बताएं डियर। अब देखना है द कमेटी डिवाइडेड बांट दी गई ऑन दिस, इस मुद्दे पर बढ़ गई है ना, कमेटी इस मुद्दे पर बढ़ गई है। अब बताएं कमेटी जब इस मुद्दे पर बढ़ गई है, जब बटेगी तो एक मत होगा बहुमत होगा, भाई जब बटेगी श्योर है कि क्या बहुमत होगा। जब बहुमत के सेंस प्रयोग किया इसे हम लोग क्या करेंगे प्लूरल सेंस करेंगे, तो कहने मतलब द कमेटी, तो यहाँ आर नहीं सॉरी इज नहीं करना, क्या करना है ये आपका क्या इज गलत है, यहाँ क्या करना है आर, क्योंकि जब बहुमत है तो जब बहुमत है इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे आर का प्रयोग करेंगे। इसी तरह एग्जांपल और देखिए, क्या द फैमिली have agreed my opinion, बताएं डियर। द फैमिली परिवार हैज एग्रीड सहमत हो गया, माइन ओपिनियन मेरे राय से, क्या मतलब जो फैमिली थी वो मेरे राय से क्या हुई सहमत हो गई। तो डियर ये बताएं आप लोग, फैमिली जब सहमत होगी एक मत होगा बहुमत होगा, तो बहुमत होगा नहीं एक मत होगा, क्या एक मत होगा। जब एक मत होगा तो एक मत के लिए हम लोग क्या लगाते, क्या लिखा एक मत के लिए क्या सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते, क्या सिंगुलर वर्ब में सेंस करते हैं, और बहुमत में प्लूरल के। तो कहने मतलब यहाँ तब जब एक मत है तो यहाँ आपको क्या कर देना, यहाँ आपको कर देना हैज ना कि हैव करना है। समझ के लिए आशा करते हैं समझ डियर। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते। देखिए ये जरूरी थोड़ी है सिर्फ आप इसे कलेक्टिव नाउन से एक मत हो तो सिंगुलर, बहुमत का हो तो प्लूरल। समझ डियर। देखिए डियर आज 6 नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी ना हो ताकि आपको लेंदी पढ़ते समय लेंदी एहसास ना हो, बोरिंग एहसास, इसलिए आज को क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज का क्लास आपको कैसा लगा और अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। चलते हैं डियर आज के लिए, थैंक यू।